नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में बात करेंगे गाजीपुर की, जहां गांव में ग्राम प्रधान के कार्यकाल से असंतुष्ट लोगों ने की शिकायत। आगे देखेंगे कानपुर में कैसे भ्रष्टाचार से परेशान किसान बैठे अनशन पर। इसी के साथ जानेंगे जुन्नार देव में हुए भीषण एक्सीडेंट में कितने लोगों की हुई मौत। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर गाजीपुर से है, जहां मनिहारी ब्लॉक के बरईपारा गांव में बुधवार को ग्राम प्रधान जगदीश कुशवाहा के द्वारा पिछले कार्यकाल में किए गए कार्य को लेकर असंतुष्ट शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत करने पर गाजीपुर में जांच टीम बरईपारा गांव में आई थी। शिकायतकर्ता शैलेंद्र राय ने कहा कि पिछले कार्यकाल में ग्राम प्रधान जगदीश कुशवाहा के द्वारा स्ट्रीट लाइट, नाली, खड़ंजा समेत अन्य कार्यों में धांधली होने पर जांच के लिए आवेदन किया था। मौके पर गाजीपुर से जांच टीम आई थी। जिन जगहों की जांच करनी थी उन जगहों की जांच ना करके अन्य जगहों की जांच कर खानापूर्ति कर चले गए। मैं चाहता हूं कि ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए कार्यों की निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जमीनी हकीकत क्या है गांव के लोगों के बीच आए। आपको बता दें कि जांच करने आए अधिकारियों ने जांच में अपूर्ण कागजात होने के कारण दोबारा जांच करने की बात कही है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। कौन सा गांव है ये? बरईपारा। आज आपके द्वारा शिकायत की गई थी पुराने कार्य को लेकर कि ग्राम प्रधान के द्वारा कार्य सही तरह से नहीं किया गया, उसमें धड़ल्लेबाजी की गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? वो यहाँ पे आके हम लोगों को जो अधिकारी लोग हैं गुमराह कर रहे हैं। कोई फाइल नहीं मिली है तो अभिलेख नहीं मिला है। 25 तारीख को भी यही समस्या थी, आज भी यही समस्या है और यही सब करके यहाँ से चले गए। आज जांच नहीं हो पाई? नहीं हो पाई है, अभिलेख न रहने के कारण कह रहे हैं कि जांच नहीं हो पाएगी। उन्होंने क्या कहा? वही कह रहे हैं कि अंशल कुमार आए थे तो वो बोले कि ऐसा है कि अभिलेख नहीं मिला है, अभिलेख का मिलान 6 तारीख को सेक्रेटरी साहब को बुला के हम कर लेंगे, इसके बाद अगला डेट लगाएंगे। किस किस मुद्दे पे आपने जांच करवाने का जो है शिकायत किया? हमने जो 14वां वित्त, राज्य वित्त और मनरेगा के अंतर्गत जितने काम आते हैं सबकी जाँच करानी है। मतलब इस कार्य से जो जांच हुई है, आज की प्रक्रिया की गई है, उससे संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि जांच हुई ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें अधिकारी लोगों की मिली भगत लग रही है, क्योंकि ये हर बार टालते आ रहे हैं। ये दिसंबर महीने से जांच का डेट बढ़ रहा है और बढ़ते जा रहा है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने लाइट की बात की, वहाँ पे चल के चेक किया जाए तो बोल रहे हैं कि लाइट लगी ही नहीं प्रधान जी। तो लाइट लगी नहीं तो फिर बाद में लगवाएंगे, तब दिखाएंगे कि नहीं लाइट लगी हुई है। मौके पे एक भी लाइट नहीं है। उसका तो जांच कब का उतरा हुआ है? उसका पैसा उतरा हुआ है। जो एक लाइट इन्होंने लगाई है इसका पैसा उतरा 21/7/15 में। दूसरी लाइट जो लगी है वो 24/9/15 में और तीसरी बार जो लाइट लगी है वो 27/10/17 में लगी है। मूल्यांकन करेंगे इसका? इसका मूल्यांकन टोटल जो होता है 2,08,000 रुपया मूल्यांकन है इसका। ये कहीं भी लाइट नहीं लगी? कहीं भी नहीं लगी है। सर परिचय देते हैं। मेरा नाम अंशल कुमार है। मैं सहायक आयुक्त, सहायक निबंधक सहकारिता गाजीपुर जनपद में तैनात हूँ। सर आज बरईपारा गांव में जांच की गई है विकास कार्यों को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? बरईपारा में जो शिकायतकर्ता हैं उनके द्वारा एक मोटी मोटी शिकायत ये की गई है कि 2015 से लेकर 2018 तक के कार्यों की जांच की जाए। अब आज जब शिकायतकर्ता को बुलाया गया तो शिकायतकर्ता समय पर उपस्थित नहीं हुए हैं। बाद में उनके द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई। उसमें उन्होंने बाद में बताया कि लाइट का कार्य है, हैंडपम्प मरम्मत का कार्य है, अन्य कार्य हैं जिनका अभिलेखों से मिलान कराया जा रहा है। मिलान कराने के उपरांत एक नई तिथि लगाकर उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया है कि कुछ स्ट्रीट लाइटें जैसे वो मरम्मत के लिए गई हैं और लगाई गई हैं, तो अगली बार उनका भौतिक सत्यापन किनके दरवाजे लोकेशन पे लगी हैं उनका सत्यापन करके। सर कहीं ना कहीं ये दूसरी बार जांच के लिए आए आप लोग, क्या रहा कि लोग जो जांच वो शिकायत करता है संतुष्ट नहीं है? शिकायतकर्ता तथ्यात्मक रूप से इन्होंने अपनी शिकायत नहीं दी। इन्होंने कहा कि सारे कार्यों की जांच हो। किन किन कार्यों के पर्टिकुलर इन लोगों ने, शिकायतकर्ता ने ये नहीं बताया कि पर्टिकुलर किन किन कामों की जांच हो। सारे कामों की जांच समय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अभिलेख आज जब उपलब्ध हो गए हैं तो आगे इसकी जाँच कम्प्लीट की जाएगी। अगली तारीख कब है? अब अगली तारीख देख लेते हैं। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव इलेक्शन भी डिसाइड हो गए हैं। उन इलेक्शन को देखते हुए कुछ कार्यों को आपने देखा, उसमें क्या सत्यापन? कुछ कार्यों में जैसे नहर से राजेंद्र दुबे के खेत तक का कार्य देखा गया है, नाला खुदाई का कार्य। तो जो कहा गया है कि उसकी जो चौड़ाई है वो 1 मीटर होनी चाहिए, तो कई जगह वो 1 मीटर से कम मिली, कई जगह 1 मीटर से ज़्यादा मिली। ओवरऑल जहाँ तक बताया गया है वहाँ तक कार्य हुआ पाया गया है। लेकिन ये कार्य 2015 का बताया जा रहा है। उसके बाद कई बार जो है
हर वर्ष इसमें मनरेगा के तहत जो है इसका कार्य किया गया है, क्योंकि कच्चा मिट्टी का कार्य है तो उतना ज़्यादा अंदाज़ा लगा पाना इस समय संभव नहीं। शिकायतकर्ता का कहना है कि जो कार्य के लिए दिखाया गया है कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए, तो वो आप लोग दूसरी जगह पर जांच कर रहे हैं। जो देखिए, जो इन्होंने शिकायत की है, जो हमारे पास शिकायत के साथ जो अभिलेख आए थे, उसमें मनरेगा के तमाम कार्य हैं, उन कार्यों की वहीं से शुरुआत की गई। शिकायतकर्ता ने मनरेगा के ही तहत जो है जांच करने के लिए बोला है या कोई अन्य चीज़? अब आज जो है शिकायतकर्ता जो 2015 से लेकर 18 तक 14वें वित्त में कार्य हुए हैं, वो पर्टिकुलर उन्होंने कहीं से साइट से निकाला है और वो लाइट का, स्ट्रीट लाइट, हैंडपम्प, अन्य कार्यों की जांच के लिए बोल रहे हैं। तो उनके इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए अगली तिथि में इसकी सुनवाई की जाएगी और भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। घाटमपुर में 3 मार्च किसान की समस्या व भ्रष्टाचार के खिलाफ तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को यूनियन के द्वारा पदाधिकारियों ने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजकर गुहार लगाई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव इंद्रजीत फौजी का आरोप है कि तहसील में किसानों को अधिकारियों से अपनी समस्या बताने के लिए दलालों से मिलना पड़ता है। यहाँ तैनात लेखपाल समस्या लेकर आने वाले किसानों का उत्पीड़न करते हैं। धरने पर जिलाध्यक्ष रोहित सिंह, शैलेंद्र सिंह, राजा सिंह व दर्जनों किसान मौजूद रहे। आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं और कब से बैठे हुए हैं? मैं 21 तारीख को बैठा हूँ। 20 तारीख को इनको मैंने ज्ञापन दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो 21 तारीख से निरंतर बैठा हूँ। 27 तारीख से मैं आमरण अनशन पे बैठ गया हूँ। उप जिलाधिकारी महोदय का कुछ मिजाज नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर ये नहीं चाहते हैं तो फिर इनके पास समय नहीं, तो वहाँ पर उनके चैम्बर में हम बैठेंगे नीचे, ये अपनी सीट में बैठें। क्या चाहते हो आप? हम अगर ये आज हमारी व्यवस्थाओं को नहीं देख रहे हैं तो स्पष्ट है कि ये चैम्बर सीट में बैठेंगे और सीट के बगल में हम भी बैठेंगे इनके नीचे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर देखेंगे कि कैसे क्या होता है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर पेट्रोल की ठीक है, तो आप क्या कर लोगे? पेट्रोल की व्यवस्था अंतिम है, लेकिन ऐसे जाएंगे नहीं। मतलब आत्मदाह करेंगे? आत्मदाह कर लेंगे। किसान कमजोर नहीं, किसान इतना है, देश में 80% किसान। कानपुर से सीनू संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। बता दें कि जुन्नार देव से रामपुर के मेन सड़क पर जीरी घाट के समीप ट्रैक्टर ईंट से भरा हुआ तेज रफ्तार से जा रहा था। सड़क के किनारे पेड़ से टकराया, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई एवं दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दमुआ में मौत हो चुकी है। पुलिस की जानकारी के अनुसार मृतक राजू पिता गुन्नू धुर्वे उम्र 22 वर्षीय निवासी सुकरी वार्ड नंबर 18 के दोनों ही सगे भाई बताए जा रहे हैं, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। फिलहाल दमा पुलिस तहकीकात में जुटी है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा रामनगर के पास बीआर पब्लिक स्कूल के सामने अज्ञात वाहन ने नीलगाय को टक्कर मारी, जिससे वे घंटों तड़पती रही। अब तक नहीं पहुंची वन विभाग की टीम, बड़ी लापरवाही आई सामने। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खड्डा से है, जहां पर किराने की दुकान से एवं बोलेरो गाड़ी से पकड़ी गई अवैध शराब, जिसमें चोरहटा थाना पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में एडिशनल एसपी रीवा ने क्या कुछ कहा है। पकड़ी गई किराना स्टोर से कल खड्डा गांव में चोरहटा थाने की पुलिस ने 35 पाव शराब देसी राजेश पटेल की दुकान से जब्त की है। उनके विरुद्ध जो है आबकारी एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। और खड्डी गांव में कल एक बोलेरो गाड़ी में एक पेटी शराब पकड़ी गई, उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई की गई है आबकारी एक्ट के तहत। किराने की दुकान में पहले भी ऐसा कोई मामला था शराब वगैरह बेचने का? अब ये उनका जो है इस पहला मामला था, लेकिन इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि और भी कहाँ शराब बेचते हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।